हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। मैं हूं विमल और आप सभी का आज CSIR नेट जून 2026 के इस प्रिपरेशन का जो सफर है उसका आज शुभारंभ करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। और अगर आप CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करने के बाद किसी भी ड्रीम इंस्टीट्यूट से PhD करना चाहते हैं, आने वाली आपके प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और एक बहुत ही बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आप सिक्योर करना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आप केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे लेवल पर सीखना चाहते हैं, एक बार केमिस्ट्री को सीख जाएंगे तो आपको भी पता है फिर आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए मतलब परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप कहीं पर भी टीचिंग कर सकते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर कोचिंग हो गया, किसी भी तरह से आपको मतलब किसी भी चीज पर डिपेंड कर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी जो एग्जाम आएगा उसे आप देकर क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बट इससे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी आप एक बार, क्योंकि ये देखो, ये CSIR नेट की स्ट्रेटजी आप सभी के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं है, आप सभी के लिए एक ऐसा मौका है जिसमें आप सभी लोग एक बार मन लगाकर केमिस्ट्री को सीख लेंगे। एक बार केमिस्ट्री को सीख लेंगे, थोड़ा सा समय अपनी लाइफ को आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए 6 7 8 10 कॉपी का एक बढ़िया सा पूरा नोट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और उन नोट्स को आप पढ़ पढ़ कर चाहे पीजीटी का एग्जाम आए, इसके बाद चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आए, चाहे इसके बाद जियो साइंटिस्ट का एग्जाम आए, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम मेंस में जो केमिस्ट्री आती है उसका एग्जाम आए, आप किसी भी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है, लर्न करनी है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आपको क्या करनी है, सीखनी है। और केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है तो केमिस्ट्री में आपके पास अराउंड 30 टॉपिक्स होते हैं। कितने टॉपिक्स होते हैं? 30 टॉपिक्स आपके पास होते हैं। तो इन 30 टॉपिक्स को पहले अच्छे से आपको पढ़ना, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स के आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल है, जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, आखिरकार जॉब उन्हीं को मिलती है जाकर जो लोग खुद से नोट्स बनाकर बढ़िया से एक अपना कंसाइज मटेरियल रेडी करके रखते हैं और उसके बाद उसको ही रिवाइज कर करके टेस्ट देते रहते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए एक अलग मटेरियल चाहिए होता है, बट थ्योरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको सबसे पहले देखिए कुछ अच्छे टॉपिक्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए मान लीजिए आपके पास भाई एक कॉपी में 4 5 टॉपिक आ जाते हैं, तो इस तरीके से 8 10 कॉपी आपकी रेडी हो जाएंगी। और फिर उन कॉपीज की हेल्प से आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार नेट निकाल कर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक बार बताओ, नेट अगर आप निकाल लोगे तो उसके बाद क्या करोगे? इंटरव्यू दोगे जाके पीएचडी का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई करोगे जाकर, या फिर किसी डिग्री कॉलेज में मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे जाकर। सारे ही सिनेरियोज में आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? तो इंटरव्यू में आपकी असलियत पता चल जाएगी। वहां पर जब आप सभी से पूछे जाएंगे ना सवाल, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। जैसे पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम आया हुआ है उत्तर प्रदेश में, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर का, तो उसमें इंटरव्यू के 100 नंबर है। इसी तरीके से आपका जियो साइंटिस्ट के मेंस में जब आप राइटिंग करोगे जाके, सिविल सर्विसेज के मेंस में राइटिंग करोगे जाकर, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के मेंस में राइटिंग करोगे जाकर, तो आपको जब तक अच्छे से केमिस्ट्री नहीं आती होगी तब तक आपका काम चलने वाला है नहीं। तो इसलिए आप सभी को एक टाइम तो डेडिकेट करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आराम से पढ़ने की जरूरत है, धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है, नोट्स बनाने की जरूरत है, अपने खुद के नोट्स बनाने की जरूरत है, सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ में नोट्स के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जिस भी एग्जाम को आप क्रैक करने, जैसे CSIR नेट की बात करेंगे तो CSIR नेट के आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। प्लस साथ ही साथ में आपको यहां पर क्या चाहिए होगी, एक क्वेश्चन बैंक भी चाहिए होगी। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। और प्लस एक लास्ट में आपको क्या चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो क्या चाहिए होता है? टेस्ट सीरीज चाहिए होती है। तो ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब CSIR नेट के सिलेबस को जरा समझ लेते हैं। CSIR नेट का जो आपका सिलेबस है उसमें आपके पास, देखो, CSIR नेट के सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके पास 30 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 30 टॉपिक्स हैं इसमें, और 30 टॉपिक्स को पढ़ने में इसका मतलब होगा काफी ज्यादा समय लगेगा। हर टॉपिक के लिए एक अलग बुक होगी। ठीक है, तो इसलिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप बुक्स को रेफर करते हुए पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए हम आपको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन देंगे वीडियो के एंड में, जिससे आप बहुत ही आसानी से वन लाइन मतलब बिल्कुल फोकस होकर अपनी तैयारी कर पाओगे। तो नोट्स बनाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना, और उसके बाद एग्जाम को क्रैक करना। तो एक तो इसका फेज ये है CSIR नेट की प्रिपरेशन का। दूसरा फेज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो CSIR नेट का एग्जाम है,
अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे ये बात आपको एग्जाम के लास्ट में करनी होती है, बट मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि सीएसआईआर नेट की एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो क्रैक करने के लिए आपको पता होगा कि भाई इसमें क्या है, आपका पार्ट ए आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पीपीटी जो होगी इस क्लास की अभी दे दूंगा, इसमें रेफरेंस बुक सब कुछ, सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको। इसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा, पार्ट बी, तो पार्ट बी में आपकी केमिस्ट्री आएगी और पार्ट सी में भी आपकी क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। पार्ट सी में भी केमिस्ट्री, पार्ट बी में भी केमिस्ट्री, यहां पर भी केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री, ये दोनों ही पार्ट में आपकी केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो पार्ट बी है इसमें आपके पास 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें से 35 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, है ना। आप सभी को ये बात पता है, जिन लोगों को पता हो तो वो लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, बाकी पार्ट सी में आपके अभी 60 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस, और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का आपका पार्ट सी होता है। यहां पर हर क्वेश्चन की -1 निगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट सी में 40 में से आपको 35 अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, इसका मतलब है 2 में से 1/4 करोगे तो -0.5 निगेटिव मार्किंग होगी। यहां पर भी आपके क्या होंगे, 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इनमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास 30 मार्क्स आपको यहां से मिलते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और यहां पर भी 0.5 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो पेपर जो होता है सीएसआईआर नेट का, वो होता है 360 नंबर का। 360 में से आपको 200 नंबर का क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। 200 नंबर का क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। अब इस 360 में से 320 नंबर की आपकी क्या आती है, केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री आती है, और प्लस साथ में यहां पर 40 मार्क्स की क्या आती है, जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो ये है पूरा सीएसआईआर नेट का एग्जाम। अच्छा, यही पार्ट इसको क्या कर देता है, थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। कैसे ट्रिकी बना देता है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो फिर उन ऑप्शंस में से किसको करना किसको नहीं करना, इतने बड़े पेपर को पूरा देखना, उसमें से कौन से आसान है कौन से आसान नहीं है, कौन से मतलब आपको आते हैं कौन सा नहीं आते, मतलब पेपर को अटेम्प्ट करना काफी ट्रिकी हो जाता है। जो कि आपको एट द एंड प्रिपरेशन के लास्ट में इसकी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है मेनली, ताकि आपको क्या हो, एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये ऐसा पेपर होता है, ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है। पार्ट बी को इतनी देर में अटेम्प्ट करना होता है, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं, जो आते हैं उनको सॉल्व करना होता है। इस तरीके से निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना होता है, ये एक अलग खेल है। ठीक है, सीएसआईआर नेट के एग्जाम का, और ये खेल आपको काफी हद तक तैयार कर देता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देखो, अगर सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हो तब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं होते हैं। अभी क्या है यहां पर कि 20, 40, 60 और 60, 120, 120 क्वेश्चन सीएसआईआर नेट लेवल के आपको कितनी देर मिनट में पढ़ने हैं, 180 मिनट में पढ़ने भी हैं, फिर सॉल्व भी करने हैं। बहुत क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो इस वजह से इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की एक ट्रिक है थोड़ी सी, कि आपके पास सिलेबस इतना बड़ा है, आएगी 360 नंबर की केमिस्ट्री, उस मतलब 360 नंबर का पेपर, उसमें से 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, और 200 में से भी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 120 नंबर में आपका बढ़िया रैंक आपकी आ जाएगी, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, और 110 में आपका एलएस क्लियर हो जाएगा, तो जो भी आपका टारगेट है। तो ये पूरे पहली बात तो एग्जाम का सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो को अगर आप एक बार देख लेंगे, तो अगर आप क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो फिर ये 100-120 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। बस पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इस पर लास्ट में फोकस कर लेना होता है, कि भाई बस फटाफट देख लो, जो आता है बस उसको करो। 60 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। तो उसके लिए खूब सारी टेस्ट सीरीज लगा लो, 10 टेस्ट दे लो एटलीस्ट, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो को कवर अप करने के लिए आपको सिलेबस अपना जो होता है ना, उसे कम से कम 1 महीने पहले कवर कर लेना होता है। 1 महीने कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 2 महीने पहले सिलेबस को कवर कर लेना होता है एग्जाम के। तो इसका मतलब हो गया कि जून की मिड में एग्जाम हो सकता है, जैसे इस बार 18 दिसंबर को हुआ, तो क्या पता 18 जून को ही आपका एग्जाम हो जाए। इसका मतलब है मिड अप्रैल तक, अप्रैल नहीं मिड मई तक, या फिर मई अप्रैल एंड तक आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, और फिर मई और जून में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जेआरएफ निकालने की आदत पड़ेगी।
तो इसका मतलब हो गया आपके पास 4 महीने बचे हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, 2 महीने आपके डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं, क्योंकि 4 महीने का मतलब हो गया कि आपके 120 दिन, और 120 दिन में लगभग 25 टॉपिक मान लेते हैं, 50-30 में नहीं तो 25 पढ़ोगे आप, तो 25 टॉपिक को 120 दिन में कवर करने का मतलब हो गया 6 दिन में एक टॉपिक को कवर करना, और हर टॉपिक को कवर करने के लिए लगभग 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तब वो एक हफ्ते में कवर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपको अभी से लेकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, कहीं पर भी आप कहीं या दूसरी जगह इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, आपको समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि न्यू ईयर आ गया, उसके बाद फिर मकर संक्रांति आ गई, उसके बाद फिर वैलेंटाइन वीक आ गया, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ आता रहेगा, फिर कोई दूसरा एग्जाम आ गया, फिर सेमेस्टर आ गए और आप पढ़ नहीं रहे हैं, फिर लास्ट में आपने एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करी, तो उससे काम आपका नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप समझ लो कि आप क्या 5 घंटे 5-6 घंटे डेली पढ़ सकते हो। अगर पढ़ सकते हो तो डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नहीं पढ़ सकते हो आप, यू कैन मेक पीस विथ योर सिचुएशन एंड यू कैन ट्राई फॉर द दिसंबर 2026 एग्जाम। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको केमिस्ट्री सीखने का मेन फोकस है, तो पहले एक बार सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत दिन तक आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। खुद के नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड तो कर ही देंगे, आपको ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो मैटकेम से, बट खुद के बनाओगे तो बड़ा ही बहुत अच्छा रहता है वो आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम तो हमेशा उसी सिनेरियो से आगे बढ़ते हुए आए। तो इतनी बात कर ली, अब चलिए जून 2026 के एग्जाम की तैयारी के बारे में मैं सारी बातें बताता हूं। आप दिसंबर 2026 के लिए भी आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, दिसंबर 2026 कर देते हैं इसको, अरे ये दिसंबर 2025 की जगह यहां पर इसको आप जून या फिर दिसंबर 2026 जैसा भी आप चाहें उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना, पीवाईक्यू को सॉल्व करना, एग्जाम को एनालाइज करना पीवाईक्यू के सॉल्व करते करते करते, इसके बाद जून और दिसंबर का जो पेपर हुआ है 2025 का, उसके पेपर को थोड़ा सा देखना। जैसे जून वाला पेपर बहुत टफ आया था और दिसंबर वाला पेपर ट्रिकी आया, मतलब कॉन्सेप्ट आया, इवन कैनिजा रूट से भी रिएक्शंस आई हैं, मतलब बेसिक से भी रिएक्शन आ गई हैं, और फिर उसके बाद जो हायर एंड के क्वेश्चन होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आए। बट वही बात है, 360 में से 120, तो हमें अपना पार्ट फोकस करके उस पर फोकस करना है कि मैंने ये पढ़ा है, मैं इसके क्वेश्चन करूंगा और ये मेरे नंबर आ जाएंगे। सब कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ कवर तो करना पड़ेगा फॉर योर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड दैट उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, अभी एक ही बार में सब कुछ पढ़ डालना है। एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने आपको सब कुछ भूल जाना है, जितना पढ़ लिया ठीक है, अब इसके आगे का अगर कुछ कुछ बच गया है तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब पढ़ लेंगे। बट अभी 1-1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के बारे में फोकस करते हैं, कैसे आता है, क्या आता है, मैंने कितना पढ़ रखा है, ये सारी चीजें चलानी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम के एनालिसिस कर लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब लास्ट में आपको करना होता है। और मैं एट द एंड आपको कुछ जेआरएफ के टॉपर्स की टिप्स भी बताऊंगा अभी, कि जिन लोगों की टॉप रैंक्स आई हैं उन लोगों ने किस तरीके से तैयारी करी थी। तो कंप्लीट सिलेबस की अगर बात करते हैं, ऑफिशियल जो सिलेबस है आपका, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ जगह ये पीपीटी में इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, उसके लिए माफ करिएगा। ये आपका जून 2026 का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 34 टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं। इनऑर्गेनिक के 12, फिजिकल के 14 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 13 और इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स दे रखे हैं 5। इनसे ज्यादा कुछ आता नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे 14 टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से 4 टॉपिक तो क्वांटम के ही हैं, तो कुल मिलाकर आपके 30 टॉपिक ही हैं जो मेनली आपको बुक्स में मिलते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके सामने ये 12 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, केमिकल पीरियोडिसिटी, बॉन्डिंग हो गया, एसिड बेस हो गया, मेन ग्रुप हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया। अब मेटल एंड क्लस्टर्स जो हैं, ये केज स्ट्रक्चर्स, ये भी आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ाए जाते हैं। एनालिटिकल हो गई, एनालिटिकल में भी आपका कुछ ऐसा खास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, तो उससे आप लोग को अभी ज्यादा स्टार्टिंग में फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। बायो इनऑर्गेनिक आपको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़नी होती है, क्योंकि ना सिर्फ यहां पर आने वाले भविष्य में आपको हर जगह बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका जो ये ईपीआर, मॉसबर, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इन जनरल इसको कहा जाता है, और लास्ट में आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो जाता है। इसके बाद
फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन टर्म सिंबल, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, असिमेट्री प्रिंसिपल, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज HMO थ्योरी, हकल थ्योरी ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। तो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो 4 टॉपिक हैं ये इन जनरल मिलके एक साथ एक टॉपिक का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। अब देखो जैसे ये टॉपिक था, ये टॉपिक आपका 30 प्लस मार्क्स का पूछा गया था जून में, और उसके बाद इस बार लगभग 12-16 नंबर का ही पूछा गया होगा। तो ये टॉपिक बड़ा है, एक बार इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक बार इससे कम क्वेश्चन आते हैं, बट हमें स्टार्टिंग से ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं करनी है कि किससे कितना आता है, किससे कितना नहीं आता है। टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद क्योंकि टॉपिक को पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, जब तक आप केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तब तक आप क्वांटम के लिए रेडी नहीं होते हैं, जब तक आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते हैं, क्वांटम नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो एक सीक्वेंस में पढ़ाई करना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, बाकी आपका ग्रुप थ्योरी है सिलेबस में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है आपके सिलेबस में, इसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है सिलेबस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोलॉइड एंड सरफेस, इनसे भी आपका एक एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलता रहता है। सॉलिड स्टेट हो गया, पॉलीमर हो गया, और बाकी ये मीन मीडियन मोड से, डाटा एनालिसिस के मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन जनरली डाल देता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक में आपके पास IUPAC हो गई, रेजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, रेजियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री और एरोमेटिसिटी हो गई, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट हो गए आपके। इसके बाद फिर आपका सिंथेसिस में यूज होने वाले रिएजेंट्स हो गए, इसके बाद असिमेट्रिक सिंथेसिस हो गई, उससे रिलेटेड रिएजेंट्स हो गए, फिर पेरीसाइक्लिक हो गई, फिर हेटेरोसाइक्लिक हो गई, फिर बायो ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स कह सकते हो, और लास्ट में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज मास स्पेक्ट्रो 13C 1HNMR यूवी विजिबल IR ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपका सिलेबस है। इंटरडिसिप्लिनरी सिलेबस का अभी आपको इतना ज्यादा फोकस करना होता है नहीं, तो ये आपका सिलेबस है। तो आपको सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि सिलेबस आप एक बार समझ गए, इसके बाद फिर आप अपना टाइम समझ गए कि हाँ मुझे कितने दिन में तैयारी करनी है, मेरे पास कितना समय है। अगर आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो फिर आप जून की तैयारी करेंगे, अदरवाइज फिर आप क्या करेंगे, दिसंबर 2026 की तैयारी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप अभी से तैयारी करना जीरो से स्टार्ट करें और फिर उसके बाद अप्रैल के एंड तक एक सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप कहीं और इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए ही तैयारी स्टार्ट करनी है। अब तैयारी जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या हो जाती है, सबसे पहली चीज हो जाती है आपके लिए सिलेबस। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को क्या कर लेना है, प्रिंट करा लेना है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो जाती है PYQ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, साथ ही साथ में PYQ सॉल्व करते रहना। जब भी जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन बैंक मिलना कि हाँ भाई प्रैक्टिस भी तो करूं मैं इस टॉपिक की। फिर उसके बाद जब वो टॉपिक कंप्लीटली आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर उस टॉपिक का आपको एक टेस्ट देना। साथ ही साथ में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आपके पास कोई ना कोई मेंटर होना जिससे आप अपने सवालों को क्लियर कर सके कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, ये नहीं आया। तो ये एक सीक्वेंस है, एक टॉपिक को आपको इस तरीके से पढ़ना, इसके बाद फिर जितने कितने टॉपिक हैं, कितने दिनों में आप उसको पढ़ लोगे, एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको उसकी पढ़ाई करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है प्रिपरेशन का। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीने आपको डिवोट करने पड़ेंगे, आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जून 2026 के लिए आपको जनवरी और फरवरी में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेना पड़ेगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल में बचे हुए टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और जून और जुलाई में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रैल के बाद मई और जून में, जुलाई नहीं, यहां पर मई और जून में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से देकर आपको एग्जाम रेडी हो जाना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए जब से भी आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो अब कौन से टॉपिक हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले हैं जिन्हें आपको जनवरी फरवरी में ही कंप्लीट कर लेना है, तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 3 टॉपिक हो जाते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक में जीओसी, साथ में यहां पर जीओसी के साथ ही 1 ही 2 लेक्चर का आपका एरोमेटिसिटी होता है, तो एरोमेटिसिटी भी लगा लो साथ में, ठीक है। और स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म।
रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म एक ही पार्ट का हिस्सा है, आप इसे साथ में ही आपको पढ़ना होता है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक होते हैं उसके लिए आप एक बार काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और थर्मो पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। इतने टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले जनवरी फरवरी में कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना ग्राफ चेक करते रहना है कि आप किस पेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पेस ऑफ योर स्टडी और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें अगर आप बार बार चेक करते रहेंगे टाइम टाइम से तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बन जाती है सीएसआईआर नेट के एग्जाम में कि एक थोड़ा सा कोई फ्रेंड सर्किल होना, किसी कोचिंग में इन्वॉल्व होते हो तो एक दोस्तों के साथ एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, किसी न किसी तरीके का एक कम्युनिटी होना। आपने देखा होगा जो लोग एमएससी में होते हैं उनका आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाता है क्योंकि सब लोग वहां पर पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप एक कम्युनिटी बनाकर पढ़ेंगे तो उससे आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी कि हाँ मुझे पढ़ना है। अदरवाइज कुछ दिनों में फिर आपका फोकस हट जाता है, फिर लगता है अब इसका तैयारी कर लें, उसकी तैयारी कर लें। तो जनवरी फरवरी में आप ये वाले टॉपिक, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक आप कवर करेंगे। अब देखो इन जनरल में पूरा मंथ वाइज प्लान बताता हूं जून 2026 के लिए। देखो कितने सारे टॉपिक आपको जनवरी फरवरी में पढ़ने पड़ेंगे। बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, जीओसी, स्टीरियो, रिएक्शन मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, इसके बाद आपकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पर पॉलीमर सरफेस मैंने डाल दिया है, आपके पास टाइम हो तो पढ़ना, अदरवाइज इसको बाद में लास्ट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको मार्च के महीने में आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स, मेन ग्रुप, रीजेंट, नेम रिएक्शन, क्वांटम केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद फिर अप्रैल में आपको बचे हुए टॉपिक इतने ये पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, अप्रैल तक आपको सिलेबस कवर करना है और किस सीक्वेंस में करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद सिलेबस कैसे कवर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब कहां से पढ़ा जाए, तो दो चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, या तो आप बुक से पढ़ लो या तो फिर आप किसी टीचर से पढ़ लो। तो सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस या केमिस्ट्री के लिए कोर बुक्स थ्योरी के लिए कौन सी सही है। तो थ्योरी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केएल कपूर की बुक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से। केएल कपूर को पढ़ने के बाद अगर आपको इसकी लैंग्वेज टफ लगे तो आप पूरी शर्मा पठानिया की बुक से भी पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। और फिर उसके बाद आप चाहें तो किसी किसी टॉपिक के लिए जैसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऐसे कुछ टॉपिक जिनको आपको पढ़ने के लिए ज्यादा डेप्थ या फिर ज्यादा डिटेल की जरूरत है, उनको आप क्या कर सकते हैं, एंजल एंड राइड की बुक की फिजिकल केमिस्ट्री की होती है, इनमें से पढ़ सकते हैं। तो किसी एक बुक को प्रेफर करके, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आप केएल कपूर से स्टार्ट करिए, जो इससे समझ में ना आए उनको आप इधर उधर से कवर कर लीजिए। बुक को आप चाहें तो ऑर्डर कराकर ऑफलाइन मोड पर अपने पास रखिए, उससे काफी ज्यादा आपको मदद मिलती है। फिर इसके बाद बात करते हैं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेडी ली की बुक हो गई, हाउस क्राफ्ट की बुक हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिनेरियो अलग होता है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एफ ब्लॉक किसी अच्छी बुक में अच्छा है, मेन ग्रुप किसी बुक का अच्छा है, तो इन जनरल ऐसे आप कह सकते हैं। ए के दास भी बुक चलती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, और अजय कुमार की बुक डीयू में काफी चलती है, वो भी आपके लिए काफी ठीक होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक बुक को फाइनल करके आप उससे पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन बुक से आप अपने फंडामेंटल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जेरी मार्च की बुक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जेरी मार्च, ठीक है, एमबी स्मिथ एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जेरी मार्च हो गया। इसके बाद फिर आपके पास क्लेडन हो गई। इसके अलावा जो थोड़ा सा और आगे के सिंथेसिस वाले टॉपिक हैं, थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं नेट वाले, उन्हें आप कैरोथर्स की बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो के लिए तो ये रीड एंड एंजल बता दिया मैंने। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपकी पाविया बुक बहुत अच्छी है, यहां से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर कर सकते हैं। बाकी बेनवेल की भी एक बुक आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, इसे भी आप फॉलो चाहें तो कर सकते हैं। तो किसी भी एक बुक को जिससे आपको एक टॉपिक पढ़ना है और आपको आइडिया लग जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इतनी सारी बुक पढ़नी है तुमको, तो फिर तुम कैसे पढ़ोगे भाई, सिलेबस भी इतना जल्दी कवर करना है। तो दिसंबर वाली तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो, बट सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए। तो इसके लिए आप चाहें तो मैटकेम क्लासेस का अभी लेटेस्ट न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जून 2026 के लिए, और दिसंबर 2026 के लिए टाइटन बैच, ये 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, madcamclasses.online वेबसाइट पर विजिट करना है, या फिर आप चाहें तो मैटकेम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करिए सीएसआईआर नेट, ऑल कोर्सेज पर जाइए, आप अपना टाइटन बैच सेलेक्ट करिए और उसे ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं,
अपने इस कोर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इन कोर्सेज से पढ़ने के लिए आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, आपको बस जो भी शेड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको एक सीक्वेंस में केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर देखने हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट देना है। सिमिलरली वन करते करते आपको सारा सिलेबस कवर कर लेना है। बीच बीच में इसमें लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी, बट पूरा जो कंटेंट होगा आपका वो रिकॉर्डेड फॉर्म में एक साथ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स का एक्सेस मिल गया, पढ़ना शुरू कर दो। हर वीक में 1-2 लाइव क्लासेस होती रहेंगी, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, आकर जुड़ेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट आप लोग पूछेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, उसमें मैं भी जुड़ा रहूंगा। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अब मैं क्या करूं आगे। तो मेंटरशिप भी आपको प्रॉपर्ली ऑनलाइन कोर्सेज में आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको डायरेक्टली जाना है, और वेबसाइट ओपन करने के बाद अभी तो फिलहाल एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देकर 90% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये 22 दिसंबर 2025 के दिन होना है। अगर आपने इस वीडियो को बाद में देखा है तो कोई बात नहीं, आप ऐप पर डिस्काउंट ऑफर के लिए चेक कर सकते हैं। आपने वेबसाइट पर विजिट करके सबसे पहले कैटेगरी यहां से सिलेक्ट करनी है, CSIR नेट। ठीक है, CSIR नेट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेज पर। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पर पहुंचते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट के अलावा देखिए आपका दिसंबर 2026 और जून 2026 के बैचेस में इस समय करंटली ऑफर भी चल रहा है। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको यहां पर कोर्स के अंदर मिल जाएगा। सिलेबस हो, शेड्यूल हो, कोर्स हो, टॉपिक के नोट्स हो, रिवीजन क्लासेस हो, ये पीवाईक्यू बैंक हो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक हो, टेस्ट सीरीज हो, सारी चीजें यहां पर आपको मिलती है। किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत होती है नहीं। डायरेक्टली वेबसाइट से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल हैं आपके मन में, डाउट हैं, तो आप ये हेल्प डेस्क के नंबर हैं, इन दो नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर दीजिए। आपको हमारी टीम रीच आउट कर लेगी और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो ये सारा का सारा सिनेरियो है। आई होप आप सभी लोग सारी बातें समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का कोई सवाल आपका रह गया हो, कोई भी डाउट आपका रह गया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बेफिक्र होकर कमेंट करिएगा, कैसा भी सवाल हो, आपको कितना भी सिली हो, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। या फिर जो हेल्प डेस्क के नंबर बताए हैं वहां पर भी आप कॉल करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू जर्नी ऑफ CSIR नेट एग्जाम प्रिपरेशन, दिस न्यू जर्नी ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट एंड thank you so much guys for watching this video till the very end.